मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 4 जून 2025। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने विशेष शांति की अनुभूति करने के लिए कहा कि अभी तुम श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर, अर्थात इस देह और देह की दुनिया से न्यारे शांति धाम सुख धाम का अनुभव करते हैं। यह है फिर साइलेंस की अति। साइलेंस में शांति में सब कुछ आ जाता है। फिर पवित्रता के लिए कहा कि नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार पवित्रता है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो स्मृति दिलाते हैं कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम जब समझते हो तो प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहेंगे, हम आपके डायरेक्शन पर चलते रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते रहेंगे। और विशेष सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं सर्विस में तत्पर रहो। यह प्रदर्शनी तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। कोई भी आए उनको समझाओ, इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसी को बाप का भगवान का रास्ता बताना, इन जैसा कोई दान नहीं। और साथ में बाबा कहे बोर्ड लगा दो, उस पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। और लास्ट में अलर्ट करते हुए कहा कि कोई भी बात में संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसा क्यों करता है। इन बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी बाबा कहे फालतू बातें सुन, अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से मुख्य बात है एक बाप को याद करना। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। आज मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है। उत्तर में बाबा कहे पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, अर्थात पवित्र रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा है, शांति देने वाला। मालूम किसी को भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवताएं कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके, क्योंकि बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी तो संगम युग पर बनते हैं। देवताओं का तो संपन्न संपूर्ण स्वरूप है। बाबा कहे कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि शांति में ही सब अनुभूतियां हैं।
शांति में रहकर एक बाप को याद करना, उसमें सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा कहते हैं शांति में रहने से, याद में रहने से तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएंगी, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना न सके, आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्यों? क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहे सुदर्शन चक्रधारी आत्मा भी है तो बाबा भी है, क्योंकि बाबा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं, बाप बैठ सार समझाते हैं। बाबा कहे अब तक तुमने जो पढ़ा सुना, अब मैं आकर उनका सार समझाता हूँ। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई बहन हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं, क्योंकि बाबा कहे जाने अनजाने में मूर्ति के सामने यही गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घने रे। तो जब एक मात पिता हैं तो एक मात पिता के बच्चे कौन हुए? भाई बहन व भाई भाई हुए। बाबा कहे फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। बाबा कहे तुमने मुझे बुलाया है, पुकारा है, तो अब मैं आया हूँ और अब मैं कहता हूँ पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। आज बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चे अपने घर में भी प्रदर्शनी के चित्र लगाएं तो घर में भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन धारणा भी साथ में हो। बाबा कहे इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएंगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं, तुम भी मंगा सकते हो। अर्थात बाबा कहे अगर अपने घर में चित्र आदि लगाते हैं और अगर दूसरों को समझाना नहीं आता है तो निमित्त टीचर बहनों को बुला सकते हैं। बाबा कहे यह है बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होंगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, पवित्र रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर, उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बाबा कहे वह साइंस की अति में जाने से विनाश होता है और तुम साइलेंस की अति में जाने से नई दुनिया की रचना करते हो, कितना फर्क है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझकर बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भगत अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, ऊंच ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहे वापस घर जाना है ना, तो ऐसी कर्मातीत अवस्था बनानी है जो कोई भी विकर्म न रह जाए, आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान पावन बन जाए। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं
कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहे जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वह बाबा से ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदा आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहेंगे। बाबा कहे अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बन रहे हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, यह फिर अपने को कैसे कहला सकेंगे। बाबा कहे परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसी को बाप का रास्ता दिखाना, बाप का परिचय देना, इन जैसा दान कोई नहीं। आज बाबा सेवा के लिए विशेष कह रहे हैं कि बच्चे घर घर में ऐसी प्रदर्शनी लगा दे, बाप का परिचय दे, तो इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन, हे लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। बाबा कहे इतना समझदार बनाते हैं तो अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट पूछना है, संशय में नहीं आना है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। बाबा कहे तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा मिलता ही है आत्मा को। बाबा कहे उसमें भाई बहन का सवाल नहीं ठहरता, आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। अंडरलाइन बाबा कहे जब बेहद का बाप है, वर्षा भी बेहद का देते हैं, नॉलेज भी बेहद की देते हैं, तो फिर त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। बोर्ड पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। बाबा ने पहली बात कौन सी बताई कि 21 जन्मों का सुख का वर्षा लेना हो तो आकर लो। और दूसरी बात बाबा ने क्या कहा, बोर्ड पर लिखो कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। बाबा कहे तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरों को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएंगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यही तो बुद्धि में अच्छी रीति, यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए।
हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। बाबा कहे 7 रोज क्यों है? पहले ज्ञान भट्टी होती है जो 7 रोज से सारा ज्ञान समझ में आता है। फिर योग भट्टी होती है 7 दिन की, जिस योग भट्टी से आत्मा से किचड़ा निकलता जाता है। और विधि कौन सी है? जितना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते जाएंगे तो आत्मा स्वच्छ सतो प्रधान बनती जाएंगी। बाबा कहे आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है, किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाबा से वर्षा ले ही लेंगे। कहीं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। अर्थात बाबा जिसको कहते हैं ना लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट पहुंच जाते हैं, वह कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि अभी बच्चों को अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है और फिर साथ में धारणा भी करते हैं तो नंबर आगे ले लेते हैं। बाबा कहे प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाए, रोज आकर कथा करके जाओ। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि अगर खुद नहीं समझा सकते हैं तो दूसरे जो समझा सकते हैं उनको बुलाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उनमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। बाबा ने इस पर भी अंडरलाइन कराया कि कोई भी बात में संशय में नहीं आना है। अगर संशय आए तो उसको क्लियर करना है। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है, तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्या होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहे संशय किस बात पे आता है? जब दूसरों को देखते हैं कि यह ऐसा क्यों करता है, यह ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए बाबा कहे इन सब चिंतन को खत्म कर एक बाप की याद में रहो। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। बाबा कहे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफें आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी चाहिए। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा ब्रह्मा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? यह भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है, अर्थात सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। तो बाबा कहे बच्चे कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। तो बाबा कहे अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में यह ओना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। अर्थात बाबा कहे पढ़ाई में दूसरों को थोड़े ही देखते हैं, अपने पढ़ाई में लग जाना है। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है
कि यह क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटे पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होंगी, फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेंगी। संगम युग का पहला भगत माया बन जाएंगी। जब आप मायाजित मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भगत बनेंगी। आज बाबा ने कितनी सुंदर अनुभूति करने के लिए कहा कि मगन अवस्था से माया को भी अपना भगत बना सकते हैं। वो कैसे? जो बाबा से हमको अनेक टाइटल्स मिले हैं, अनेक गुणों से बाबा ने हमें श्रृंगारा है, जो बाबा से हमें अनेक प्रकार की खुशी मिली है, अनेक प्रकार के रूहानी नशे हैं, ज्ञान की जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उनको स्मृति में लाओ। जो स्वयं को सबसे अच्छी लगते हो, जिससे अपनी स्थिति अच्छी बनती हो। आज का स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। ऐसे आत्मिक स्वरूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएंगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। आज बाबा ने बहुत विशेष अनुभूति करने के लिए कहा कि आपकी आत्मिक स्थिति से दूसरों को भी आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना है, और वह तब होगा जब प्रवृत्ति में रहते भी परवृत्ति रहे, अर्थात कार्य करते हुए भी न्यारी अवस्था रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।